नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। जब हुनर को हौसले का साथ मिला तो आसमान में हिंद के शौर्य का परचम लहराने लगा। वायु योद्धाओं ने हुंकार भरी तो दुश्मनों में हाहाकार मच गया। जमीन हो या हो आसमान, सेना के पराक्रम ने शौर्य की नई इबारत लिख दी। सावधान, आ रहा है तूफान। आसमान में वायु अस्त्र, हिंदुस्तान का नया शस्त्र। वायु योद्धाओं की हुंकार, दुश्मनों में हाहाकार। वायु वीरों की गर्जना से गूंजा आकाश। अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। कांपा पाकिस्तान, चालबाज चीन हताश। इंडिया ऑन फ्रंट फुट, ड्रैगन ऑन बैक फुट। सुखोई, तेजस, तपस, राफेल, एक ऑर्डर, खल्लास खेल। हिंदुस्तान की हवाई ताकत का दमदार ट्रेलर। मेक इन इंडिया का तूफानी प्रदर्शन। वायु योद्धाओं की हुंकार, चीन पाकिस्तान में हाहाकार। पांच दिनों तक चलने वाले एशिया के सबसे बड़े एयर शो में हिंदुस्तान ने अपनी हवाई ताकत का दमदार ट्रेलर दिखाया। साथ ही दुनिया को यह भी एहसास करवा दिया कि नया हिंदुस्तान फाइटर जेट की तरह न सिर्फ उड़ान भरता है बल्कि फाइटर जेट की तरह सोचता भी। इन तस्वीरों में अद्भुत शौर्य है। हिंदुस्तान का पराक्रम है। देश की खातिर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा है। शौर्य और पराक्रम की इन तस्वीरों को बार बार देखिए, हजार बार देखिए। हिम्मत और हौसले की इस उड़ान को सैल्यूट कीजिए। देश की सैन्य समृद्धि पर गर्व कीजिए। ये नए हिंदुस्तान का शौर्य है।
आसमान से आगे पहुंचने की चाहत है। एयर पावर की इस गर्जना में नए भारत का सृजन है। हिंद की ये ताकत उन नजरों से आंखों में आंखें डालकर मजबूती से बात करने की कोशिश है जिसमें अक्सर हमारी तैयारियों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। बेंगलुरु का ये एयर शो इस बात की तस्दीक करता है कि हमारा देश सैन्य मोर्चे पर पराक्रम की पराकाष्ठा के पार निकल चुका है। ये देश की जंगी ताकत का अमृतकाल है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में देश के वायुवीरों ने दुनिया को अपनी जौहर का लोहा मनवाया। तो देश के प्रधानमंत्री ने आगे आकर 140 करोड़ आवाम को ये बताकर जोश और भरोसे से भर दिया कि आखिर आज का भारत कैसे अलग है और सबसे अव्वल है। जो अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। कुछ भी साधारण नहीं था, सब कुछ असाधारण था। इस असाधारण के पीछे अदम्य हौसलों की वो कहानी है जिसे साधने में सबने मिलकर मेहनत की और अपने अपने हिस्से का राष्ट्र हवन किया। कोई एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार ऐसे मौके आए जिसे बयान करने के लिए शब्द कम पड़ गए। ठहर कर सलामी देने के लिए जुबान थम गए। जोर स्वदेशी पर है और लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। एशिया के सबसे बड़े शो में दुनिया ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ताकत का नजारा देखा। अपनी ताकत के बल पर भारत न सिर्फ चमक रहा है बल्कि अपनी चमक से दूसरों को रोशन भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारतीय सेना के इसी पराक्रम ने यह साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान इतनी ऊंची हो चुकी है कि अब इसे छू पाना मुश्किल है। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एक शो नहीं बल्कि देश का शौर्य है, क्योंकि एरो इंडिया शो में करीब 100 देशों की भागीदारी नए भारत में दुनिया के भरोसे को दिखाती है। वायुवीरों की गर्जना से गूंजा आकाश, कांपा पाकिस्तान, चालबाज चीन हताश। ये हिंदुस्तान की पराक्रम का प्रमाण है। ये नए आसमान में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है।
स्वदेशी विमानों ने जब आसमान में गुरुकुल फॉर्मेशन बनाया तो भारतवर्ष इस सुकून से भर उठा कि जब ट्रेनिंग इतनी मुकम्मल है तो टारगेट अचीव करने में शक और सुबह की गुंजाइश कहाँ है। नेत्रा फॉर्मेशन के साथ 5 फाइटर जेट जब आसमान में गर्जना करते हुए निकले तो आंखें ठहर सी गई। तसल्ली हुई कि हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम कितना कारगर है और फॉर रेडी है। 7 जेट वाला अर्जुन फॉर्मेशन ये बताने और जताने के लिए काफी था कि हमारे सैन्य लक्ष्य कितने सटीक और टारगेटेड है। 3-1-5 के फॉर्मेशन के साथ आसमान में लहराते तेजस ने हमारी वायु ताकत के तेज का बखूबी एहसास करा दिया। आसमान में दिख रहा हर नजारा क्लाइमेक्स की तरह था। ऐसा लगा मानो दुनिया भर में जांचे परखे F-16 और F-35 को भारतीय वायुसेना का साथ मिलने से पर लग गए। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में पहली बार 2 अमेरिकी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इसके साथ ही F-16 और F-18 भी शो में शामिल हुए। बेंगलुरु का एयर शो आगे बढ़ता रहा और इसी के साथ बढ़ती गई आसमान छूती हमारे पराक्रम की बेमिसाल रास्ता। फाइटर जेट्स ने दमखम का इजहार करते हुए दुश्मनों को चैलेंज किया तो सूर्य किरण विमानों ने क्या खूब रंग बिखेरे। भारतवासियों ने आसमान में जब इस फॉर्मेशन को देखा तो दिल खोल कर इस्तकबाल किया। दुश्मनों की नजर पड़ी तो उनका मानो दिल ही बैठ गया और फिर यह तीर कमान इस बात की गारंटी दे गया कि तैयारियां बेहिसाब हैं और लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। आसमान में राफेल की उड़ान ने यकीन दिला दिया कि सरहदें वज्र की तरह सुरक्षित है। सीना ठोक कर इस बात के ऐलान में कोई हिचक नहीं है। सुखोई 30 MKI यानी भारत का भरोसा, दुश्मनों का खौफ। देश इसे तब तक निहारता रहा जब तक ये आंखों से ओझल नहीं हो गया। Height of integrity and commitment for India, speed of decision making and delivering results. विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। एशिया के इस सबसे बड़े शो में 98 देश शामिल हुए। 809 कंपनियों ने शिरकत की। 32 देशों के रक्षा मंत्री गवाह बने। 29 देशों के एयरशिप शामिल हुए। जाहिर है बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एक शो नहीं बल्कि देश का शौर्य है। आज दुनिया के रक्षा कंपनियों के लिए भारत एक मार्केट नहीं बल्कि पार्टनर भी है। एयर इंडिया शो में तकरीबन 100 देशों की भागीदारी नए भारत में दुनिया के भरोसे को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। भगवान हनुमान का नाम लेते ही शक्ति और साहस का एहसास होता है। दुश्मनों को उसी ताकत का एहसास तब हो गया जब एक फाइटर जेट पर गदाधारी हनुमान जी दिखाई दिए। फाइटर प्लेन में बजरंगबली, दुश्मनों में मची खलबली। जब हुनर को हौसले का साथ मिला तो आसमान में हिंद के शौर्य का परचम लहराने लगा। बेंगलुरु के आसमान में हिंदुस्तान के हवाई योद्धाओं ने
अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। बेंगलुरु में एयर शो का आगाज जितना रोमांचक था, उतना ही शानदार था इसका समापन। एयर शो के आखिरी दिन हिंदुस्तान के हवाई लड़ाकों ने अनंत आकाश में अपने शौर्य की इबारत लिखी। एक के बाद एक रनवे से टेक ऑफ करते विमानों ने दर्शकों को हवाई रोमांच का एहसास कराया। एशिया के सबसे बड़े शो में भारत के वायुवीरों की जांबाजी देखकर दुनिया हैरान थी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी HLFT-42 ने, जिसकी टेल पर गदाधारी हनुमान जी की तस्वीर लगी है। इस तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी लिखा गया है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। 3 दिन पहले HLFT-42 पर हनुमान जी की तस्वीर लगाने के बाद विवाद बढ़ गया था। इसके बाद तस्वीर को हटा दिया गया था, लेकिन एयर शो के आखिरी दिन इस एयरक्राफ्ट पर फिर से भगवान हनुमान की तस्वीर लौट आई। दरअसल HLFT-42 एक फाइटर जेट ट्रेनी विमान है, अगली पीढ़ी का सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। HLFT-42 पायलटों को प्रशिक्षण देगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक तकनीक से लैस है, भारतीय सेना की ट्रेनिंग में काफी मददगार साबित होगा। फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट HAL ने बनाया है। ये HLFT-42 विमान हनुमान की तरह तेज गति से उड़ता है। HAL ने पहले एक डिजाइन बनाया था, ये काफी सफल रहा था। इसका नाम मारुत था। ऐसे में ये नया विमान उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए इसे पवन पुत्र कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई इंसान बिना प्लेन के हवा में काफी देर तक उड़ सकता है, पहाड़ों की ऊंचाई तक जाकर पूरे इलाके की निगरानी कर सकता है? अगर नहीं सोचा या नहीं देखा तो जल्द ही आप अपनी सेना के जवानों को हवा में उड़ते देखेंगे। ये कोई रोबोट नहीं, बल्कि वो ताकत है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। इसे जेट पैक कहते हैं, जिसे पहनकर इंसान जेट बन जाता है। 10 से 15 मीटर ऊपर हवा से बातें कर सकता है। दरअसल बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो में तीनों सेनाओं के लिए नई तकनीक पर खासा जोर दिया गया। ऐसे में जेट पैक सूट आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस जेट पैक सूट की खासियत ये है कि एक ऐसा सूट है जिसे पहनकर इंसान जेट बन जाता है। गैस टरबाइन इंजन से चलने वाले इस सूट को पहनकर सैनिक 10 से 15 मीटर हवा में उड़ सकेंगे। जेट पैक सूट के माध्यम से फौरन भारतीय जवान उड़कर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। इसमें सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि जवान जब चाहे उड़ सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। जेट पैक सूट पहनकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जवान हवा में उड़ सकते हैं। भारतीय सेना जेट पैक सूट खरीदने जा रही है। सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब आइए जानते हैं कि ये सूट काम कैसे करता है। जेट पैक सूट गैस या तरल ईंधन से चलता है। इसमें बेसिकली टरबाइन इंजन लगा होता है। इसका कंट्रोल हाथों में ही होता है। इसे पहनकर जवान 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। जेट पैक सूट के जरिए सीमाओं की निगरानी, पहाड़ों और जंगलों में सर्विलांस आसान हो जाएगा। फिलहाल जेट पैक से उड़ते समय किसी तरह से हमला संभव नहीं है। ये सिर्फ दूरस्थ इलाकों या पहाड़ी इलाकों में सर्विलांस के लिए है, लेकिन भविष्य में इसमें बदलाव करके हमला करने लायक व्यवस्था भी की जा सकती है। जाहिर है, भारतीय सैनिक उड़ेंगे तो चीन और पाकिस्तान के होश भी उड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।